देखिए बेटा, अभी हम अपनी नेक्स्ट जो है सीरीज शुरू करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझिए, उसी के बाद आप प्रॉपर तरीके से रिएक्शंस को कर पाओगे, उसके मैकेनिज्म कर पाओगे। जब तक आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करते हैं तब तक आपको रिएक्शंस जो है वो नहीं आएंगी। ठीक है, रिएक्शंस के मैकेनिज्म किस तरीके से कंप्लीट होने हैं, किस तरीके से क्या क्या पाथ जाएगा, वो सारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। तो हम डिस्कस करते हैं जीओसी। ओके, जीओसी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जीओसी का सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि रिएक्शन जो है वो क्या होती है। रिएक्शन क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है AB प्लस CD, तो यहां पर आपने बनाना है AC प्लस में BD। मतलब जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं। समझ में आ गया है? क्या बताया? जो ओल्ड बॉन्ड जो है आपके पास उनका क्या होता है? उनका ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें पुराना बॉन्ड आपका टूटने वाला है और नया बॉन्ड जो है आप क्या कहोगे? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। जो आपका नया बॉन्ड है वो आपका बनने वाला है, उसको हमने क्या कहा? केमिकल रिएक्शन कहा। केमिकल रिएक्शन में जो दो चीजें आपने ली हुई है, एक तो आपका मिलेगा क्या? सबस्ट्रेट मिलेगा। एक आपका सबस्ट्रेट मिलने वाला है और दूसरा आपका क्या मिलने वाला है? रिएजेंट मिलने वाला है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर एक सबस्ट्रेट मिलेगा, एक आपका रिएजेंट मिलेगा। सबस्ट्रेट जो है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? कार्बन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड कार्बन। ये आपको कार्बन एंड दियर चेन या कार्बन से बनी हुई दियर चेन प्रोवाइड करेगा। और जो आपका रिएजेंट है वो क्या प्रोवाइड करता है? जो अदर ग्रुप्स हो गई, जिस तरीके से आप OH कह दो या Cl कह दो या Br कह दो या OR कह दो, जो ये अदर ग्रुप्स हैं इनको प्रोवाइड करेगा। वो क्या होगा? आपका रिएजेंट होगा। ठीक है, अब प्रॉपर तरीके से आपको जीओसी को पढ़ना है तो आप एक एक चीज को बारीकी से देखते जाइए। ऐसा नहीं है कि नया बॉन्ड बना है, नया बॉन्ड टूटा है और एक नया बॉन्ड बन गया है, इसके बीच में स्टेप्स नहीं आते, इसके बीच में नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमें एक एक करके धीरे धीरे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आता है आपका बॉन्ड क्लीवेज का। बॉन्ड क्लीवेज का सबसे पहले टॉपिक आता है। क्या होता है बॉन्ड क्लीवेज? बॉन्ड का टूटना बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, रिएक्शन पता चल गई आप लोगों को। नया बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूटना, नया बॉन्ड बनना, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। ओके, और बॉन्ड क्लीवेज जो होता है अब उसको पढ़ते हैं। बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड जो होता है आपका ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। क्लीवेज मीन्स, क्लीवेज का मतलब होता है मतलब फिजन, टूटना। फिजन मतलब टूटना। बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा? दो तरीके का होता है ये, एक होमोलैप्टिक
और दूसरा कैसा बनेगा, हेट्रोलेप्टिक। एक होमोलैप्टिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा हेट्रोलैप्टिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलैप्टिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है और हेट्रोलैप्टिक में क्या होता है। हेट्रोलैप्टिक से समझो आप, व्हेन बॉन्ड ब्रेक या बॉन्ड क्लीवेज, व्हेन बॉन्ड क्लीवेज, जब बॉन्ड टूटता है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी goes toward वन एटम, एक ही एटम और ग्रुप की साइड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है, उसको हेट्रोलैप्टिक कहते हैं। ओके, एंड अदर ग्रुप रिमेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जो आपका अदर जो ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका ए एंड बी की बॉन्डिंग है और आपको पता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ए का एक बी का, तो हेट्रोलैप्टिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है, ये बॉन्ड टूटकर एक के ऊपर चला जाता है, यानी यहां पर क्या बनेगा, एक तो ए प्लस बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, बी माइनस बन जाएगा। ये बॉन्ड टूटकर इसके पास गया तो इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास गया हुआ है, बी के पास इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। आप लोगों को पता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये डेफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इस तरीके से हेट्रोलैप्टिक बन गया है। समझ आ रहा है। और होमोलैप्टिक क्या होता है, होमोलैप्टिक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड होमोलैप्टिक। बॉन्ड क्लीवेज ये कैसा होता है, मान लीजिए आपके पास ए है और एक आपके पास में क्या है, बी है, एक आपके पास ए एक आपके पास बी, और ये भी शेयरिंग से बना हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो आप लोगों को पता है ये ए के ऊपर इसको आप ऐसे शो करो, ऐसे ही आप बी के ऊपर इस तरीके से शो करो, ये दोनों ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए इसको होमोलैप्टिक क्लीवेज कहते हैं। और इसको आप हेट्रोलैप्टिक कहते हैं क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, यहां पार्शियलिटी हो गई है, इसलिए इसको हेट्रोलैप्टिक क्लीवेज कहा जाता है। आपको ये तो बात समझ में आ गई है कि बॉन्ड को ब्रेक किस तरीके से करना है, या तो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होने वाला है या बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होने वाला है। सबसे पहले रिएक्शन में हमने समझाया कि आपका पुराना बॉन्ड जो है, मैंने बताया था ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पुराना बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है, इसको केमिकल रिएक्शन कहा। बॉन्ड दो ही तरीके से टूट सकता है, पहला तरीका क्या, होमोलैप्टिक हो या हेट्रोलैप्टिक हो। आपको पता चल गया है बॉन्ड कैसे टूटने वाला है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। आप रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो आपको क्या क्या जो चीजें हैं जो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पढ़नी पड़ेगी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, वो चीज अब आपको देखना है। किस किस चीज के बगैर रिएक्शन मैकेनिज्म आपका अधूरा है, वो हमें अब यहां पर चेक करना है। समझ आ रहे हैं।
ठीक है, एक मिनट अभी बताते हैं आपको। तो आपको अटैकिंग रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अटैकिंग रिएजेंट, दूसरा नंबर किसका होना चाहिए? रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और थर्ड किसका बताया? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी आपकी रिएक्शन किस तरीके से होने वाली है, ये कितनी बातों पर निर्भर करती है? तीन चीजों पर निर्भर करती है। फोर्थ आपका इसमें ये भी कह सकते हैं, या आप इसको पहला ही कहेंगे, कौन सा? बॉन्ड क्लीवेज, इसी का होता है ये भी। ठीक है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। इन चार चीजों पर आपका ये रखा हुआ होता है कि रिएक्शन होगी कैसे, किस तरीके से आपकी रिएक्शन कंसीडर आप कर पाओगे। तो बॉन्ड क्लीवेज तो अभी आपने पढ़ ही लिया। अभी हम पढ़ने वाले हैं अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले हो क्या? अटैकिंग रिएजेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स। अब अटैकिंग रिएजेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल। एक आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरा क्या होता है आपका? न्यूक्लियोफिलिक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहे हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक की। अटैकिंग रिएजेंट कौन से वाला है? आप ध्यान से समझो, यहां पर आपने जो ये रिएजेंट पढ़ा, यही रिएजेंट आपका क्या कहला रहा है यहां? अटैकिंग, अटैकिंग रिएजेंट कहला रहा है। इसके बारे में हमारी वार्तालाप हो गई है, इसके बारे में वार्तालाप अभी चल रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए अटैकिंग रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ा, क्या है ये? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। देयर इज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप कह सकते हैं देयर इज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। देखिए यहां एक वर्ड लिखा इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। फिलिक का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाएगा या जो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोज विच अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज स्पीसीज टुवर्ड इटसेल्फ, जो अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये खुद कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगा। ये खुद कैसा होगा बेटे? पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, और ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज कैसा बताया अभी मैंने आपको? पॉजिटिव चार्ज बताया। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका दो तरीके का बताया, एक पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, एक तो आपको बताया पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, एक आपका न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में क्या आता है? कोई भी आपका एटम या ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो सारे आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। हम पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है, जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल में X प्लस आ गया है, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं Cl प्लस, Br प्लस, H प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और जिनके ऊपर आप क्या देख पाएंगे, पॉजिटिव चार्ज देख पाओगे, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल्स है, दे वांट नेगेटिव चार्ज, या दीज पॉजिटिव चार्ज, दीज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। जहां नेगेटिव चार्ज होगा ये उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रोफाइल है। समझ आ रहे हैं सभी बच्चों को, ठीक है। अब उसके बाद बी पार्ट जो आपका आता है वो आता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यानी अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे कि आप कह सकते हो BF3 AlCl3 FeCl3, ठीक है। और आप कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल में ROH, और जितने भी आपके CO वाले हैं ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ये सारे क्या हैं, आपके इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ZnCl2 हो गया आपका, या आपका CuCl2 हो गया, जितने भी सॉल्ट है, या आपका CO2 हो गया, CO2, या आपका SO3 हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स है। HNO3 हो गया, HNO3, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रोफाइल्स है। सॉरी, बोरॉन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम किया। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे, मैं आपको एक दो एग्जांपल लेकर बताता हूं। जैसे बोरॉन है, बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ में क्या किया हुआ है, इस तरीके से बॉन्डिंग की हुई है, और बोरॉन के पास में इस तरीके से अगर ये शेयरिंग करता है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा, इसलिए इट विल वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इट वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, so it behave as electrophile, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है या होता है इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर क्या लिखें, इट वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अभी आपका AlCl3 में भी ऐसा ही है, ये एल्यूमिनियम है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, आप देख लो इसमें भी 6 ही है, ठीक है। ये भी आपका किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। यहां मैंने लिखा है कीटोनिक ग्रुप को भी लिखा है, यानी CO ग्रुप के सारे ही मेंबर्स को दिखाना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहां पर कार्बन जो है इसकी डेंसिटी विड्रॉ कर ली है इस ऑक्सीजन ने, इसलिए ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन शो करेगा, इसलिए ये भी क्या है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन भी क्या हुआ आपका, एक इलेक्ट्रोफाइल हुआ। समझ आ रहा होगा आपको, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया। अब दूसरी बात करते हैं, इससे आगे क्या आता है आपका, न्यूक्लियोफाइल आता है आपका। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which has high electron density, high electron density, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ओके,
It is shown by negative charge. It is shown by negative charge. ये आपको नेगेटिव चार्ज से भी शो हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल भी होता है वैसे, लेकिन जनरली जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आप नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या आता है? न्यूक्लियस आता है, और फिलिक में क्या आता है? न्यूक्लियस लविंग। यानी न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस को लविंग करेगा तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब आप खुद सोचो, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होता है? आपका नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ओके, अब इसको आगे पढ़ेंगे। आपका नेगेटिव चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? वही जो नेगेटिव चार्ज से शो होता है वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। कोई भी एटम है या ग्रुप है जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज शो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। X माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, ठीक है, CH3 माइनस, NH2 माइनस, जो भी आपका यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज से शो हो रहे हैं ये आपके क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। ये सारे के सारे क्या है? आपके न्यूक्लियोफाइल है। इनको नेगेटिव चार्ज से शो किया गया है, सब न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। दूसरा बात क्या है? न्यूक्लियोफाइल के अंदर और क्या चीज देखी जाती है? अकॉर्डिंग टू ग्रुप, आप इसको क्या समझाओगे? न्यूक्लियोफाइल को क्या होता है? जो फिफ्थ पीरियड का होता है, जो फिफ्थ पीरियड में आता है वो आगे आएगा न्यूक्लियोफाइल में। 4p, 3p और 2p ये बनेगा आपका। और अगर हम बात करते हैं किसकी? सेम पीरियड की, जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है। किससे? आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। किससे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से हमने बताया। मान लीजिए आपके पास I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, OH माइनस है, O माइनस CH3 है, ठीक है, या आपके पास NH2 माइनस है, ये मान लीजिए। और आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। इनको आपको अरेंज करना है। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इनको न्यूक्लियोफाइल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। इसको समझो किस तरीके से। आप लोगों को हैलोजन फैमिली पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, और ये फिफ्थ पीरियड का है, और ये कौन से का है? फोर्थ पीरियड का। तो जो जिस भी पीरियड का होता है उसके नीचे आप उसका पीरियड लिख दीजिए। ये फिफ्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, ये आपका थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, और ये भी सेकंड पीरियड का है। अभी हमने समझाया फिफ्थ पीरियड का सबसे आगे आएगा, यानी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। फिर कौन आएगा? फोर्थ पीरियड का। उसके बाद कौन आएगा? थर्ड पीरियड का। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये इससे कम, फिर ये कम। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल इन तीनों के अंदर, यानी हम OH माइनस में बात करने वाले हैं, या O माइनस CH3 में बात करने वाले हैं, या इसके साथ में आप NH2 में बात करने वाले हैं।
वैसे तो मैंने बताया जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, यहां पर NH2 माइनस को लिखोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल क्यों बना? क्योंकि व्हेन पीरियड आर सेम, जब कभी भी आपका पीरियड जो होता है वो अगर आपका क्या होता है, सेम, अगर पीरियड सेम है, ओके, देन वी चेक स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। हम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज इस पर ज्यादा स्टेबल है या इस पर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, so it is more stable than, so negative charge लिखो, so negative charge more stable on oxygen, so negative charge more stable on oxygen than a नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑक्सीजन। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव है। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपका O पर माइनस है और N पर माइनस है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपका मोर स्टेबल है और ये आपका लेस स्टेबल है। अगर ये लेस स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली डोनेट करना चाहेगा। ओके, इट इज लेस स्टेबल, सो इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए ये आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना चाहेगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आपका N माइनस वाला ज्यादा होता है O माइनस वाले से, तो इसलिए आपने वहां पर NH2 माइनस को पहले लिखा। अब हम बात करते हैं OH माइनस की, और आपका साथ में क्या था, OR, OCH3, OH माइनस की और OCH3 माइनस की, इन दोनों में स्टेबल कौन है? अब ये बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, इफ, यहां पर एक नया पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, it means it has more electron density than expected, जितना उसने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बात बताना चाहूंगा आपको, ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ने चाहा था कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, अगर कोई एक मेरे साथ बॉन्डेड स्टेट में है तो मेरे साथ भले ही कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपको किस शो को दिखा रहा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन एक्सपेक्टेड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो था वो क्या चाह रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वांट just withdraw electron density through
कोवलेंट बॉन्ड। मैंने कहा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये क्या चाहता था कि मैं इस बॉन्ड के अंदर डेंसिटी विड्रॉ करूं, बस यही बात चाह रहा था। ये ऐसा कभी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना चाह रहा था। लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये तो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सॉरी दोनों पर नेगेटिव आ जाता है, मतलब ऑक्सीजन ने भी ज्यादा खा लिया और इस ऑक्सीजन ने भी ज्यादा खा लिया, दोनों ने जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिल गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब जितना डेंसिटी चाहिए उससे ज्यादा डेंसिटी मिल गई, जितना चाहिए उससे ज्यादा डेंसिटी मिल गई है, और आप उसको और भी डेंसिटी अगर आप दोगे तो इसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा। रिमेंबर दिस, हाइड्रोजन कभी भी अपनी डेंसिटी इसके अंदर से नहीं देता, ओके, इसलिए ये क्या करता है, अपनी डेंसिटी डोनेट करता है इस बॉन्ड के थ्रू। CH3 is the electron donating group, so it donate electron density through covalent bond, ओके, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप बताओगे व्हेन CH3 donate density to oxygen atom, so it gets unstable। ये कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, और ये अगर अनस्टेबल हो गया तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया तो ये अच्छा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। जो स्टेबल होगा वो अपनी डेंसिटी कभी नहीं देगा, जो स्टेबल है, मान लीजिए आपने कर्जा लिया, एक इंसान, एक आपने लिया, एक इंसान और है उसने कर्जा लिया, आपको कर्जे से ये प्रॉब्लम है कि मुझे कर्जा उतारना है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दोनों में अनस्टेबल कौन हुआ, आप हुए, क्योंकि आपको क्या करना है, कर्जा देना है, उसको कर्जा देना ही नहीं, तो यहां पर कर्जा किसको देना है, इसको देना है। क्यों, क्योंकि इसने इसको अनस्टेबल कर दिया, इसने इसको अनस्टेबल कर दिया, इसलिए कर्जा इसको देना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर जो होगा, न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर जो होगा वो ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, यानी कि इसके बाद कौन आने वाला है, O माइनस CH3 और फिर OH माइनस आने वाला है। ये आपका अनस्टेबल है, याद रखिए ये आपका अनस्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, CH3 ने इसको अनस्टेबल किया है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर हो गया है, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आप लोगों के लिए, हर एक बात को मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप जनरली डिस्कस करते हैं कि आपके पास सर एक तो ये है और एक आपके पास ये है, इन दोनों में स्टेबल कौन है, अगर कोई बच्चा मेरे से ये बात पूछता है इन दोनों में स्टेबल कौन है, मैं कहूंगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट वांट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट वांट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, विड्रॉ करना चाह रहा है, इट वांट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, ओके, इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसको दो घर में से खाने को मिल रहा है, इसको एक में से मिल रहा, स्टेबल कौन सा है, ये है जी मोर स्टेबल, ये कैसा हुआ आपका, लेस स्टेबल। अब यहीं पर मैंने आपसे बात की थी, अगर आपका एक हाइड्रोजन है यहां और यहां पर अगर एक CH3 है और इसमें आपका CH2CH3 है, इन तीनों में न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर चेक करना हो तो हम क्या बताएं, आप देखोगे यहां तो अनस्टेबल करने वाला अकेला CH3 है, लेकिन यहां तो दो कार्बन के थ्रू अनस्टेबल किया जा रहा है, ये ज्यादा अनस्टेबल है, तो हम क्या कहेंगे, ये हाईली अनस्टेबल,
और हाईली अनस्टेबल है तो ये इस डेंसिटी को देना चाहता है। हाईली अनस्टेबल क्यों है? मैं कह रहा हूं नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है जितना आपको खाना चाहिए था आपने उससे ज्यादा खा लिया। इसने भी ज्यादा खा रखा है, जितना इसने खाया उतना ही ज्यादा इसने खाया और इसने भी खाया। लेकिन अभी इसको इसको तो कहीं पर भी नहीं खाना, लेकिन इसको एक घर में खाना है और इसको 2 घर में और खाना है। तो आप ये बताओ अनस्टेबल कौन होगा? उल्टी गिराने को कौन तैयार फिरेगा? कौन, किसको मैटिंग हो रही है? इसको दिक्कत हो रही है, यही है न्यूक्लियोफाइल। पकड़ लो इसको, ठीक है ना? तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे। ओके, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर होगा। ठीक है, इससे आगे की जो क्लासेस होगी आपकी वो कंटिन्यू सीरीज में चलती रहेगी, आप देखते रहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, और प्रैक्टिस करो, वो तो चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना इसकी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जीओसी नहीं आएगी, और जीओसी नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी। सिंपल है बिल्कुल। थैंक यू।